नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है काफ़ी खास होने वाला है इस मायने में, क्योंकि कैमरे के सामने जो आप इस युवा को देख रहे हैं, एक समय में बेरोजगार थे और अपनी बेरोजगारी को दूर करने के लिए इन्होंने एआई की ट्रेनिंग की और उस ट्रेनिंग के बाद काफ़ी अच्छे मतलब कहेंगे अच्छे से ट्रेनिंग लेकर के और ये आज अच्छे से अपने क्षेत्र को कवर कर रहे हैं और काफ़ी इनके पास अनुभव भी हो चुका है। तो आइए हम इनसे पूरी की पूरी जानकारी लेंगे कि आखिर कैसे इन्होंने ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग लेने के बाद कैसे आखिर कितना पैसा मतलब अभी कमा पा रहे हैं। ये सब चीज़ हम इस वीडियो में सीखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस करेंगे ताकि जब भी इस तरह का वीडियो बना तो आपको अपडेट जो मिलता रहे। तो बहुत बहुत स्वागत है सर हमारा यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले आप अपना परिचय बता दीजिएगा। जी सर, मैं DRX नारायण गुर्जर जो गोंडा जिले का रहने वाला हूँ। अच्छा जी सर। और सबसे पहले मेरा जो सवाल होगा कि आपका आखिर उद्देश्य क्या है एआई टेक्नीशियन, क्योंकि आप बहुत सारे कोर्सेज हैं जी सर जो कि आप कर सकते हैं मेरे हिसाब से। जी सर। और कम खर्चे में भी अच्छा कोर्सेज होने वाला होता है। जी सर। तो आप आखिर इस एआई टेक्नीशियन को ही आपने क्यों किया? जी सर, मेरा जो एआई करने का महत्व है नस्ल सुधार, जो मैं इस लाइन में इसीलिए आया हूँ। अच्छा, नस्ल सुधार पे। जी सर। अच्छा जी सर। और देख लीजिए आजकल मतलब सब लोग गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं और कोई चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। हम पशु लाइन में इसीलिए आए हैं कि हम अपने पशुओं को, अपने एरिया को डेवलप कर सकें पशु लाइन में, मतलब पशुधन को बचा सके। जी सर, बचा सकें। अच्छा जी सर। तो आखिर इसमें आप क्या बदलाव लाना चाहते हैं, क्योंकि अभी तो एआई टेक्नीशियन बहुत है जो ट्रेनिंग लेकर के आपके एरिया में भी घूम रहे होंगे, आपसे काफी अनुभव। तो आप क्या बदलाव लाना चाहते हैं वो आप बताइए। जी सर, देख लीजिए हम कुछ अलग करना चाहते हैं फील्ड में अपने, इसीलिए हम कैमरे वाला गन लिए हैं। अच्छा जी सर, उससे हम एआई करते हैं, उसका जो रिजल्ट है बहुत अच्छा है। अच्छा। और आप लोग इसे देख सकते हैं, जब हम पर रेक्टम द्वारा एआई करते हैं उससे पशु हमारे जो रहती है वो सही से एक जगह नहीं रहती है, तो इधर उधर जब होती है पशु तो दिक्कत हो सकता है। अच्छा। और जब गन हम अंदर नहाते हैं, अगर कहीं लग जाएगा तो तुरंत फट जाएगा, तो इससे हमारे पशुओं को और गाय भैंसों को दिक्कत हो सकता है बहुत ज्यादा। अच्छा। जी सर। और जो हमारा गन है इससे कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है, इससे पूरा एकदम पूरा नेचुरल फील आता है जब इसका एआई करते हैं गन से। अच्छा, मतलब कैमरे वाले गन से अगर आप एआई करते हैं तो काफी सटीक जाता है। जी सर, पूरा एकदम सटीक जाता है। इससे पूरा आपका डाउट क्लियर हो जाता है कि कहाँ पर आपको सीमन छोड़ना है। जी सर, उसके अंदर क्या डिसीज है, क्या रोग है पशु के प्रजनन तंत्र में, वो पूरे गन में पूरे अच्छे से दिखाई देता है। उससे कोई मतलब आपका सब डाउट क्लियर हो जाता है। अच्छा अच्छा। जी सर। और जो बिना एआई गन का जो करते हैं उसका मतलब क्या दुष्प्रभाव होता है, उस पर भी बात कर दीजिए। देख लीजिए जो हमारा नॉर्मल गन है उससे बहुत ज्यादा मतलब दिक्कत पशु को हो सकता है। अगर पशु को आप हैंडल नहीं कर सकते हैं, अगर पशु इधर उधर हो रही है तो गन लग सकता है, तुरंत फट जाएगा। अच्छा। पूरा एकदम अंदर का जो मतलब तंत्र होता है पूरा एकदम पतली झिल्ली की तरह होता है, गुब्बारे की तरह, जिस तरह गुब्बारे का वो होता है उसी तरह अंदर का पूरा होता है। अगर थोड़ा सा भी हम लोग चूक गए नॉर्मल गन से तुरंत फट जाएगा। तो इससे हमारी पूरी जो भैंस है गाय खराब हो सकती है। अच्छा जी सर। तो अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप एआई टेक्नीशियन किए तो कितना खर्चा लग किए थे आप उसमें, क्योंकि ये हर एक युवा को जानना बहुत जरूरी है कि आपने कितना खर्च किया एआई टेक्नीशियन कोर्स करने में। जी सर। कितना खर्च किया था अभी तक आपने? जी सर, इसमें ज्यादा खर्चा नहीं होगा। एक जो युवा हमारे 10 या 12 पास किए हैं वो कर सकते हैं आराम से। अच्छा। जी सर। और कितना खर्चा करना पड़ता है? लगभग 35 से 40 हजार रुपया खर्चा होगा आपका, और आप 3 महीने में डॉक्टर बन जाएंगे। अच्छा। और रोजाना आप 2 से 3 हजार कमा सकते हैं। अच्छा जी सर। मतलब एरिया अगर अच्छा रहे, जी पकड़ सर, अच्छी रहे तो तब न 2-3 हजार हाँ जी, अगर आपका एरिया अच्छा है तो 2 से 3 हजार रोज कमा सकते हैं। यदि आप नॉर्मल काम कर रहे हैं तो 1000-1500 रोज आप कमा सकते हैं। अच्छा। जी तो सर। एआई टेक्नीशियन के साथ में आपको दवा वगैरह का भी जानकारी दिया गया था क्या? जी सर। अच्छा, नॉर्मल फर्स्ट एड पढ़ाया गया था हमें। अच्छा अच्छा। जी सर। फर्स्ट एड वगैरह भी पढ़ाया जाता है? जी सर। अगर देख लीजिए जो हमारे पशु को नॉर्मल बीमारी होता है, जी 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 सर, उसका हम ट्रीटमेंट पूरा एकदम क्लियर करते हैं, पूरा एकदम बारीकी से करते हैं। अच्छा अच्छा। जी सर। तो अमूमन अगर हम देखते 35-40 हजार जो आपने फी बताया या सब रहने जाने का सब खर्च बताया आपने? सिर्फ ओनली सर फीस है, फी बताया। फिर तो रहने का आपका एक्स्ट्रा मतलब वो सर आपके ऊपर किस, आप अगर कॉलेज में रहेंगे तो कॉलेज का अलग रहेगा, अगर आप रूम लेके रहेंगे जगह पे अलग तो अलग अलग। जी सर। तो 35 से 40 हजार वो फिर आपका रहने खाने का 3 महीने का जो खर्चा है वो अलग। अगर हम देखें तो अमूमन 10 हजार महीना खर्चा खाने पीने में भी हो जाता होगा। हाँ जी सर, आपके ऊपर आप वो हमारे ऊपर ही है, मतलब एक हम अमूमन देख रहे हैं इसको तो 30 हजार वो
तो कुल मिला के 60-70 हजार रुपए हाँ जी लगा लेते जी, हैं। 60-70 हजार में आप एक डॉक्टर बन जाएंगे और रोज का 1000-1500-2000 कमाएंगे आराम से, सर, कोई तो दिक्कत उसके नहीं अलावा होगा। फिर एआई गन वगैरह भी तो खरीदना पड़ेगा। हाँ जी सर, आपको एक प्राइवेट लेना पड़ेगा, तो जो तो खर्चा बिल्कुल, आएगा। तो वो अलग खर्च, तो उस खर्चे को भी आप बताएंगे ना, वो कितना आखिर करना पड़ेगा। जी सर, अगर आप कैमरे वाला गन ले रहे हैं तो लगभग 10 से 12 हजार लगेगा। अच्छा। जी सर, उसी में आपको सब मिल जाएगा, जो अच्छा। यंत्र रहता है एआई करने का, हाँ। ग्लव्स रहता है हमारा, जी। लिक्विड पैराफिन रहता है, अच्छा। सैनिटाइजर रहता है, अच्छा। वो सब उसी में मिलेगा। अच्छा। और सीमन कटर रहेगा, हाँ। वो सब उसी में आपको मिलेगा। और सीमेंट टैंक वगैरह अगर लेना हो तो फिर उसका भी एक उसका अलग सर अलग चार्ज है, उसको वो आप कितना आ जाएगा सर? लगभग सर देख लीजिए, उसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं है। अच्छा, अभी तक आपने ले रखा है, नहीं ले रखा है? जी सर, नॉर्मल ले रखा है 2 लीटर वाला। कितना खर्चा? सर 9 से 10 हजार आपको अच्छा, खर्चा 9 से लगेगा। 10 हजार, वो भी एक मान के चलिए 3 लीटर का कोई लेता है तो हो जाएगा वो। सर अगर आप सर जी नॉर्मल लेते हैं 1 लीटर का तो उसमें खर्चा लगेगा 7 से 8 हजार। अगर आप 2 लीटर वाला लेते हैं तो 9 से 10 हजार लगेगा। अगर आप 3 लीटर वाला लेते हैं तो 10 से 12-13 हजार लग सकता तो है। मतलब अगर कुल हम मिला करके देखें तो मतलब 1,20,000 रुपए तक लगा करके हाँ सर। एक आप अच्छे फील्ड में उतर सकते हैं डॉक्टर बन जी सर, बिल्कुल हैं, ये चीज हो सकती है। जी सर। अब हम आपसे जानना चाहेंगे पशुओं में जो मुख्य समस्या है जिस पर आप सभी काम करना चाहते हैं वो क्या होती है, वो बताएंगे आप। जी सर, हम सीमन पे ज्यादा काम करना चाहते हैं, नस्ल सुधार पर। नस्ल जी सुधार सर, पे। पशु मालिकों तक एक अच्छा सीमन हम पहुंचाना चाहते हैं। अच्छा अच्छा। जी सर, हमारा यही अभी तक उद्देश्य है। एक और चीज है, हमने देखा है सर, सीमन बाजार में किसी को पता नहीं होता है, लेकिन ऐसा डेड सीमन या खराब सीमन भी मिलता है, तो कैसा भी होता है क्या कहीं? जी सर, ऐसा मान लो सीमन आपके ऊपर, आप किस तरह सीमन को रख रहे हैं। अच्छा। जी सर, उसकी वजह से है। उसके वजह से जी होता सर, है। जब सर एक आप अच्छा सीमन यूज कर रहे हैं तो उसका जो बिल होता है आपको किसान मालिकों को मतलब देना पड़ेगा। जो एक अच्छे सीमन, अच्छे बुल का सीमन होगा, उसका जो बिल मिलता है वो मतलब किसान पशु मालिकों को देना तो अच्छे सीमन यानी कि सॉर्टेड सीमन और जो नॉर्मल सीमन होता है उसके प्राइस रेंज का कितना अंतर हो जाता होगा? जी सर, एक मान लीजिए नॉर्मल सीमन और अच्छे सीमन में ज्यादा अंतर नहीं होगा, 19-20 का अंतर होगा बस। अच्छा अच्छा। जी सर, इतना ही अंतर है। और हमारा उद्देश्य है आप लोग एक अच्छा सीमन यूज करिए, क्योंकि जब आप अच्छे सीमन यूज कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट जो आता है बहुत अच्छा आता है। इससे जो किसान होता है मतलब उसको अच्छा फील होता है कि हमारे जो जानवर है, हमारे गाय भैंस है, उसका अच्छा बच्चा आया है। जी सर, इसीलिए आप एक अच्छा सीमन आप यूज करिए। तो अच्छा सीमन का बच्चा आएगा तो उतना ही मेहनत करेंगे। जी सर। और खराब सीमन का मतलब नॉर्मल सीमन का बच्चा जो आएगा उतना ही मेहनत करेंगे। जी सर, यदि नॉर्मल सीमन का बच्चा आएगा या अच्छे सीमन का बच्चा आएगा, दोनों में मेहनत आपको उतना ही लगेगा, फीड आपको उतना ही लगेगा, चारा वगैरह उतना ही लगेगा। जब एक अच्छा जो हमारी भैंस रहेगी या गाय रहेगी वो मतलब कम समय में हीट में आ जाएगी, और जो एक नॉर्मल सीमन का बच्चा रहेगा वो ज्यादा समय में हीट में आएगा। अच्छा। जी सर, और जो हमारा एक अच्छे सीमन का गाय या भैंस रहेगी वो ज्यादा दूध देगी, और जो नॉर्मल सीमन की गाय या भैंस रहेगी वो कम दूध देगी। यही अंतर है इसमें बस। तो सीमन, अच्छे सीमन अगर देखा जाए तो कैसे उपलब्ध हो पाता है, ये बताइए। जी सर, आपके जो कॉन्ट्रैक्ट डीलर है आपके एरिया में सीमन के, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। जी सर, उनसे आपको अच्छा सीमन मिल सकता है। और देख लीजिए, हम भी कुछ समय बाद या 1-2 साल बाद हम भी हो सकते हैं आप सबकी दुआ से कॉन्ट्रैक्ट डीलर सीमन के। जी सर। तो आप किस क्षेत्र में काम करने का अपना मूड बनाए हुए हैं, किस क्षेत्र में काम करेंगे? जी सर, वेटरनरी फील्ड में। मतलब कौन सा एरिया, आपका एरिया कौन से? जी सर, हमारा घर गोंडा है, मैं मस्कनवा का रहने वाला हूँ। अच्छा। और मस्कनवा में के अंतर्गत बहुत गांव आते हैं। यदि आप लोग अच्छे सीमन का डिमांड कर रहे हैं तो हम आपको पूरे मतलब जिले गोंडे में सीमन आपको आपके पास पहुंचा सकते हैं। अच्छा। अगर आप अच्छे सीमन का डिमांड कर रहे हैं तो। जी सर, पूरे गोंडे जिले में जितना पूरे एरिया में कवर कर सकता हूँ। अच्छा जी। तो बहुत सारी पशु सर हीट में नहीं आती है, ये हमने देखा है। जी सर। तो आखिर उसके मुख्य कारण क्या हो सकता है? जी सर, यदि हमारे पशु हीट में नहीं आ रही है तो उसका बहुत सारा रीजन हो सकता है। जी सर, यदि पशु हीट में नहीं आ रही है तो उसके अंदर कोई दिक्कत हो सकता है, कोई हार्मोन्स एक्टिव नहीं हो रहा है, इसके लिए हीट में नहीं आ रही है। या फीड सप्लीमेंट जो हमारा होता है वो सही से देख रेख नहीं खिलाया जाता है, इसकी वजह से हीट में नहीं आती है। अच्छा। अंत में आप अपना मोबाइल नंबर भी बता देंगे? जी सर, मेरा मोबाइल नंबर है 93 36 50 54 66। जी चलिए सर, काफी मतलब एक मोटिवेशनल आपने इन्फॉर्मेशन हमारे दर्शकों को दिया। जी सर। युवाओं को, ऐसे युवाओं को दिया जो कि बेरोजगार हैं अभी और रोजगार की तलाश में घूम रहे हैं, तो काफी अपने मोटिवेशनल इन्फॉर्मेशन दिया हमारे दर्शकों को। इसके लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद सर। चैनल है उसका नाम बताएं।